व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, ताकत और खुशी मिलती है। निरोगी होना काफ़ी ज़्यादा सौभाग्य की बात है, पर अच्छे स्वास्थ्य से ही सारे काम बनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सागर और आप सभी का स्वागत करता हूं युवा मन के बात के इस 9वें एपिसोड में। आज का हमारा एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा एपिसोड होने वाला है फिटनेस के बारे में। जी हाँ, फिटनेस एक ऐसी चीज़ जिसको इंसान की धरोहर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर आपकी हेल्थ और आप स्वस्थ है तो उससे बढ़ के जायदाद आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आज के हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं तनिष्का, हर्ष, डॉली और भूपेंद्र। आज यहाँ ये लोग आपको कुछ टिप्स, कुछ वर्कआउट्स और इन पैनलिस्ट की कुछ एक्सपर्ट एडवाइस जो आपकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। चाहे आप अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो या अपने फिटनेस रूटीन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो। तो इसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल तनिष्का आपसे है कि हम फिटनेस इक्वेशन से क्या समझते हैं और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग से किस तरीके से रिलेटेबल है। फिटनेस इक्वेशन डिटरमाइन करता है एक सिस्टमैटिक और बायोलॉजिकल इक्वेशन जो हम पर्सन की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और बीएमआई के बारे में बताता है। बीएमआई स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। ये पर्सन की हाइट और वेट के अकॉर्डिंग निकलता है। बीएमआई से हम पर्सन की हेल्थ के बारे में पता चलता है कि वो ओवरवेट है, अंडरवेट है और नॉर्मल वेट है। फिटनेस इक्वेशन डिटरमाइन करती है ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग। ये मेंटेन करने के लिए हमें बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, स्टे हाइड्रेटेड और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ता है। जब हम फिटनेस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक फिटनेस नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी लाइफ भी आती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें हमारी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का पूरा अच्छा खासा ध्यान रखना चाहिए अगर हम हेल्दी और एक फिट शरीर की बात करते हैं। तो अगला सवाल मेरा हर्ष आपसे है कि जब मैं रील्स स्क्रॉल करता हूं तो मैं देखता हूं कि काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की डाइट्स आती है, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज आती है और मैं तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता हूं। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज का जो हमारा यूथ है वो इन चीज़ों से किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है। देखिए, डाइट और एक्सरसाइज एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे जो यूथ जिसको देखती है और इन्फ्लुएंस होती है और वो उनको फॉलो करती है और फोकस करती है अपनी डाइट पर। तो सबसे पहले हम डाइट की बात करते हैं तो वो उसमें हेल्दी खाना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, ये सब खा सकते हैं। जंक फूड और अननेसेसरी प्रोसेस्ड फूड इनसे दूर रहें और अपने डेली लाइफ का जो हाइड्रेशन है उसको पूरा रखें। वर्कआउट्स में वो डेली वर्कआउट जैसे जिम जाना और योगा क्लासेस, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना, इन सब को ज्वाइन कर सकते हैं और यूथ अपने रोज़ के फिटनेस गोल सेट कर सकते हैं जिनमें वो अचीव करें रोज़। और इसके बाद जो सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूथ उनको देखकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है और उनकी पोस्ट देखना, उनकी रील्स देखना, फिर वो ये सोचते हैं कि हम भी इनको फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे या कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम जब रील्स देखते हैं इस तरीके की, तो मेरे ख्याल से वो एक मोटिवेशन का सोर्स हो सकता है जो हमें बताता है या हमें ये एहसास दिलाता है कि हमें भी कुछ इसी तरीके से करना है जो भी फिटनेस फ्रीक है उनके लिए। सो मेरा अगला सवाल डॉली आपसे है कि जिम, एक्सरसाइज और डाइट्स, इन सबको लेके कुछ मिसकंसेप्शंस भी होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इन सबको लेके क्या मिसकंसेप्शंस है और एक नॉर्मल व्यक्ति किस तरीके से इन सारी मिसकंसेप्शंस को अपने से दूर रख सकता है और एक हेल्दी बॉडी पा सकता है। हाँ, जिम, फिटनेस और एक्सरसाइज के बारे में काफ़ी कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं जिससे लोग कंफ्यूज भी होते हैं। जैसे कि अगर वुमेन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगी तो वो बल्की हो जाएंगी, या फिर एक्सरसाइज करने के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स चाहिए, या एक स्पेसिफिक पार्ट को ट्रेन करने से स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, या सिर्फ कार्डियो से वेट लॉस पॉसिबल है, या कार्डियो से ही वेट लॉस होगा। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिनसे हम बचने के लिए एक प्रॉपर इंफॉर्मेशनल सोर्स को हायर कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी गोल्स के हिसाब से प्रॉपर डाइट प्लान या फिर एक्सरसाइज प्लान बनवा सकते हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर पाएँ। बहुत सही बात कही आपने काफ़ी सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जिम, एक्सरसाइज और डाइट्स को लेकर जिनको आपने दूर किया है।
तो मेरा अगला सवाल भूपेंद्र आपसे है कि इट्स फिटनेस और हेल्थ के साथ साथ मतलब इसको किस तरीके से करा जाए कि हमारी लाइफ भी एक बैलेंस्ड वे में चलती रहे, क्योंकि जब एक नॉर्मल इंसान सोचता है फिटनेस और हेल्थ के बारे में तो वो ये सोचता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम है, तो मेरी लाइफ कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो जाएगी। तो कुछ ऐसा बताइए जिससे फिटनेस और हेल्थ के साथ साथ लाइफ भी एक बैलेंस वे में जा सके। देखिए, अपनी फिटनेस को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर कुछ हैबिट्स डालनी होंगी। सबसे पहले ये कि आपको वीक में 3 से 4 बार 45 मिनट्स का वर्कआउट एटलीस्ट करना होगा, जिससे आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ अच्छी रहेंगी। और दूसरी चीज़ ये कि आपको अपने दिन की हर मील के अंदर एक गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन ज़रूर रखना चाहिए, जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। और साथ ही आपको कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी होंगी, जैसे एल्कोहलिक ड्रिंक्स, स्मोकिंग और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और इन कुछ गलत चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी फिट रह सकते हैं। देखो, मैं जब फिटनेस और हेल्थ के बारे में सोचता हूँ या तमाम लोग, तो एक बहुत फेमस डायलॉग आता है कि यार आज से नहीं कल से जाऊँगा, और कोई आज भी पूछ दे तो भी कहता हूँ कि कल से जाऊँगा। तो ये जो हमारे मन के अंदर है कि यार कल से जाऊँगा, ये इसीलिए है क्योंकि वो एक आलस है। तो आप कुछ ऐसा बताइए कि हम फिटनेस को किस तरीके से इंजॉयबल बना सकते हैं और मोटिवेटेड बना सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली। फिटनेस इक्वेशन को हम लोग मोटिवेशन एज वेल एज इंजॉयबल बना सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं हम, जैसे कि सेट स्पेसिफिक गोल। एक स्पेसिफिक अचीवेबल गोल सेट कर लो जो आपको इंस्पायर करे मोटिवेट रहने के लिए। सेकेंड पॉइंट, फाइंड एन एक्टिविटीज़ और डू दैन एक्टिविटीज़ यू लव। जो आप लोगों को एक्सरसाइज वगैरह करना पसंद है वो करो, रेदर इट्स डांसिंग, जिम, योगा, वट एवर इट इज़। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बडी अप। आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, वो आप अपने दोस्तों के साथ या टीम स्पोर्ट्स के साथ फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको करने में मज़ा भी आएगा और आप लोग एक दूसरे को अकाउंटेबल भी रह पाएंगे। द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, फिटनेस बेनिफिट्स अपने माइंड में ज़रूर रखने चाहिए कि जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उससे आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ भी मेंटेन हो सके। तो आजकल काफ़ी सारी डाइट्स और काफ़ी सारी एक्सरसाइज भी ट्रेंड्स में चलती है, जिसमें से एक है कीटो डाइट्स और नो कार्ब्स डाइट्स। तो क्या आप ये बताइए कि इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड्स चलते हैं जिसमें कीटो डाइट्स और नो कार्ब डाइट्स बहुत पॉपुलर हैं। इनके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। तो कीटो डाइट्स के फ़ायदे ये होते हैं कि वेट लॉस में हेल्पफुल होता है और इंसुलिन को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। बट इसके नुकसान भी बहुत है कि कीटो फ्लू हो सकता है, जिससे हेडेक होना, फैटीग होना, तुम्हारे किडनी स्टोन्स प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स। और फिर हम बात करते हैं नो कार्ब डाइट के बारे में। तो इसके फ़ायदे ये कि ये तुम्हारे वेट लॉस में हेल्प करता है और ब्लड शुगर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। बट इसके नुकसान ये है कि तुम्हारे मसल लॉस होना, बॉडी में वीकनेस होना, एनर्जी नहीं होना बॉडी में, और लेजीनेस रहना पूरे दिन भर। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर डाइट्स के अपने कुछ फ़ायदे हैं तो उसी के साथ साथ अपने कुछ नुकसान भी है, और देखना आपको है कि कौन सी डाइट, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बेस्ट सूटेबल हो सकती है। सो इसी के साथ हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो जानना चाहूँगा डॉली आपसे कि फिटनेस को लेकर क्या क्या ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं और उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? तो बेसिकली काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो लोग अपनी फिटनेस जर्नी में फेस करते हैं, लाइक टाइम मैनेजमेंट, लोग टाइम नहीं निकाल पाते, साथ में लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, रिस्क इंजरी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ में एक बैलेंस डाइट को फॉलो करना एंड शुगरी बेवरेजेस को लिमिट करना। तो इन सब ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर ट्रेनर का होना ज़रूरी है जो आपको गाइड करे इन सब चीज़ों के बारे में। साथ में एक रियलिस्टिक डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान होना चाहिए जो आप अपना डेली रूटीन में फॉलो कर पाएँ अपने हिसाब से डिज़ाइन करके। तो बाय दिस यू कैन ओवरकम दीज ऑब्स्टेकल्स। ओके, दैट्स अ वंडरफुल आंसर। सी, अगर चाहे आपकी पढ़ाई हो या आपकी हेल्थ या आपकी फिटनेस, हर एक चीज़ में गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अगर आपको सही गाइडेंस मिलेगी तो आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छे से फिट रहेगी, और ये जो फिटनेस का बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है ये आपको ओवरकम करने में हेल्प भी करेगी। सो इसी के साथ साथ मैं अपने अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। मेरा अगला सवाल भूपेंद्र आपसे है कि ऐसा माना जाता है कि हैवी वेट लिफ्ट करने से हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजरीज के भी चांसेस रहते हैं। सो ये जो फैक्टर है इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले ये समझिए कि जिम के अंदर एक्सरसाइज करने से या वेट लिफ्ट करने से हार्ट अटैक नहीं आता।
हार्ट अटैक आने का कारण है आपकी बैड लाइफस्टाइल, बल्कि जिम के अंदर वेट लिफ्ट करने से या एक्सरसाइज करने से आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है, आपका स्टेमिना बूस्ट होता है, जिससे आपका हार्ट भी फिट रहता है। अब जिन लोगों को जिम के अंदर हार्ट अटैक आते हैं, इसका मेन रीज़न है उनकी बैड लाइफस्टाइल। वो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल, स्मोकिंग या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह ये कंज्यूम करते हैं, जिनकी वजह से उनकी आर्टरीज़ के अंदर फैट इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके हार्ट तक ब्लड और ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पाता, और यही एक मेन रीज़न है हार्ट अटैक। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आपको हार्ट अटैक जैसी कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि आपने सुना, आज के हमारे पैनलिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा अहम जानकारी आपको दी है, जिसमें से एक जानकारी और काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हमारे दूर हुए हैं कि ये जो डाइट्स है इनके तमाम अपने फ़ायदे भी है और उसी के साथ साथ अपने नुकसान भी है। और उसी के साथ साथ जो दूसरा मिसकंसेप्शन था वो भी काफ़ी ज़्यादा अहम था, वो ये कि हैवी वेट लिफ्ट करने से आपके हार्ट अटैक के चांसेस नहीं होते हैं, वो बस आपकी एक बैड लाइफस्टाइल का पार्ट है। या तो आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या ऐसे तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स जो आप वो कंज्यूम करते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और इसी तरीके की तमाम जानकारी आज हमारे साथ यहाँ हमारे पैनलिस्ट ने दी है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक फिट लाइफस्टाइल, एक अच्छा वर्कआउट, अच्छी जिम और एक अच्छी डाइट और उसी के साथ साथ एक बेहतरीन एक्सरसाइज कैसे आपकी बॉडी को, कैसे आपके मेंटल हेल्थ को, आपके फिजिकल वेलबींग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। तो इसी तरीके की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए YMCA संचार के साथ। धन्यवाद।